हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, वो है सन 1968 की। खेलने वाले खिलाड़ी हैं यहाँ पर विटाली ताशेकोविस्की, एनातोली लुतिको। फ्रेंड्स, गेम तो है शानदार वैसे। E4 के साथ यहाँ विताली का पहला मूव आया, एनातोली का यहाँ E5 का रेस्पॉन्स आया, नाइट F3 हुआ, D6, D4, नाइट F6, नाइट C3, नाइट एट बी गोज टू D7, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, बिशप E7, ब्लैक का मूव आया। इसके बाद दोनों साइड्स ने कैसल कर लिया। A4, C6, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, तो E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और यहाँ क्या नाइट सेक्रीफाइस किया नाइट टेक्स C4 से? नहीं। नाइट टेक्स C4 होने के बाद ब्लैक के पास डी पॉन आगे पुश करके दोनों ही पीसेस पर हॉक लगाने की पूरी तैयारी की। तो यहाँ व्हाइट ने कहा कि ठीक है, जो सा पीस आपको लेना है वो लो, मैं नाइट को ले जाता हूँ F5 स्क्वायर पर। यहाँ से दो ऑप्शन है, एक तो है डी टेक्स C4 की, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स C4 और उसके बाद बिशप के साथ इश्यूज हो सकते हैं, दो काम किए जा सकते हैं। बिशप को हटाया जा सकता है या फिर रुक को सामने लगाया, नहीं रुक को सामने तो ठीक नहीं होगा, कोई रिस्क हो सकता है। खैर, यहाँ बिशप C5 जैसी ऑप्शन चुनी जा सकती है, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया डी टेक्स C4। डी टेक्स C4 होने के बाद बिशप गया H6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये गेम का पहला खतरनाक मूव है। पहले ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ चेक मेटिंग थ्रेट आपको नजर आ रही होगी। मान लेते हैं जी टेक्स H6 अगर किया गया तो क्वीन से पहले चेक आएगी। इस चेक से बचने के लिए आपको बिशप को G5 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद नाइट टेक्स H6 करो ना, चेक होगी, किंग हटेगा, उसके बाद वापस नाइट F5 चेक कर लो। गेम डेंजरस हो जाएगी मोरलेस और बिशप आपका कहीं ना कहीं फंस चुका होगा। लेकिन चलते हैं वापस थोड़ा सा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F6। नाइट F6 दूसरी ऑप्शन एक अच्छी थी, नाइट एग्रेसिव हो जाती, लेकिन वो खैर नाइट G3, नाइट के ऊपर नाइट का डिफेंस किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफी सजेशंस आती हैं। बिशप आपके इशू के साथ है, ब्लैक ने अपने नाइट को ऐसे स्क्वायर पर रख दिया है जो क्वीन को नहीं आने देने वाला है। यहाँ पर बिशप D6 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जा रहा है चेस इंजन की तरफ से। व्हाइट यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगा तो रुक को सामने ले आएगा बिशप को पिन करने के लिए। तो वो मूव मुझे अब ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F5। मेटल एक्शन सिंपल किया गया। नाइट टेक्स F5 होने के बाद जी टेक्स H6 फाइनली मटेरियल लिया गया। नाइट टेक्स E6 चेक और वो बिशप वापस ले लिया गया है। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5 चेक, किंग G6 स्क्वायर पर, दोबारा नाइट से चेक आई, किंग G7 स्क्वायर पर गया और उसके बाद क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, और क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद चेक का एंगल या चेकमेट का एंगल जो भी होगा वो यहाँ से नजर आ रहा होगा। तो इस पॉइंट पर एक ऑप्शन है रुकी एट, जो सिंपल ऑप्शन है, लेकिन जो चुनी गई थी वो थोड़ी रिस्की थी। बताता हूँ कैसे। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो किंग G3 होगा, उसके बाद किंग हटेगा एंड उसके बाद आपको नाइट वापस ही लेकर आना पड़ेगा और रुक सामने आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन चुनी गई थी कि क्वीन B8 की, और क्वीन के B8 स्क्वायर पर आने के बाद पहली नजर में जो हमेशा मैं कहता हूँ कि लगता है कि यार क्वीन एक्सचेंज करो, अदरवाइज छोड़ो इस गेम को। लेकिन यहाँ पहले खेला गया नाइट F5 चेक, किंग आया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D6, और जो एक्सचेंज वाली बात हो रही थी वो यहाँ खत्म हो चुकी है। और क्वीन किस तरह से, ओके छोड़ो ना, क्वीन को रुक को लेकर आओ। रुक सामने आते ही ये चेकमेट हो जाएगी यहाँ से। तो ब्लैक जल्दी से जल्दी रुक D8 कुछ ऐसा ऑप्शन कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ से रुक A3 फिर भी खेला जाएगा, सी पॉन आगे पुश कर दो, रुक टेक्स A3 हो जाएगा। खैर, प्रॉब्लम है यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया किंग G7। कीप इट सिंपल, मैं रुक A3 अभी भी प्रेफर करूंगा। यहाँ रुक A3 हो सकता था, लेकिन रुक अटैक गोज टू E1, रुक बाहर निकला है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि मैं गेम देख चुका हूँ, ये क्वीन मैंने अभी कहा कि B8 स्क्वायर पर थोड़ा रिस्की थी, तो ब्लैक वापस क्वीन D8 स्क्वायर पर लाने का एक मौका था, लेकिन उससे फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे चेक ये क्लियर कट नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए नाइट के साथ इश्यूज हैं ऐसे। यहाँ नाइट F5 चेक कर भी दिया गया तो किंग G6 होगा ही होगा। उसके बाद रुक रुक A3 मुझे डेडली लग रहा है, इससे अच्छा कोई मूव है नहीं। लेकिन चलता हूँ गेम पर, गेम देखते हैं। यहाँ खेला गया रुक D8, और यहाँ नाइट के ऊपर प्रेशर है डिफेंस करने के लिए। रुक ही बीच में लगा D1 स्क्वायर पर, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं रुक A3 से दो मूव के बाद ये चेकमेटिंग थ्रेट जैसा सब कुछ देख पा रहा हूँ। नाइट अनडिफेंडेड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ खेला गया रुक D7। ठीक है भाई, रुक D7 भी ठीक है वैसे तो। ये यहाँ पर मुझे चेक एक और नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया रुक D4। अच्छा, रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ अगर मान लो एक्शन सेक्रीफाइस दिया जाए तो जान बचती है क्या? रुक टेक्स D6 होगा, जान तब भी नहीं बचती, क्योंकि आप नाइट का डिफेंस कैसे करोगे यार, कोई तरीका ही नहीं है।
चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C7, थोड़ा वेटिंग मूव है, लेकिन यहाँ फाइनल मूव किसका था? वेटली शकोविस्की का। उन्होंने यहाँ रुक G4 चेक चुना। उस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन देना पड़ गया अनातोली लुतिकोव को। रीजन मैंने फिर कहा कि नाइट अनडिफेंडेड है, लेकिन फिर भी एक बार को मान लेते हैं नाइट फॉर नाइट की पॉसिबिलिटी है। पर अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, देखिए नाइट से नाइट तो पिन है ऑलरेडी, बात ही खत्म। तो किंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन टेक्स F6, और आप इस चेकमेट को कैसे रोक पाएंगे? रुक ने E5 सीधा सीधा कवर की हुई है, रुक टेक्स D6 करते रहो, क्वीन G7 चेक और मोमेट। फ्रेंड्स काफी अच्छी टेक्टिकल गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।